कांग्रेस से बगावत के बाद राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर बरसे कुलदीप बिश्नोई। यह भी कहा कि मेरे और हुड्डा की लड़ाई के चक्कर में राज्यसभा चुनाव हार गए अजय माकन। तो राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर बरसे कुलदीप बिश्नोई। राज्यसभा का चुनाव जो अजय माकन हारे, वो भी इसी लड़ाई के वजह से हारे अजय माकन। हुड्डा के दम पर कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकती, ये कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं। और हम आपको बता दें कि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से बगावत करने वाले कुलदीप बिश्नोई ने एबीपी न्यूज से आज खास बातचीत की। ये कुलदीप बिश्नोई का ये पहला इंटरव्यू है। राज्यसभा चुनाव अजय माकन के हारने के लिए उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया गया। उन्हें कांग्रेस से निकाला भी जा चुका है, जिसमें बिश्नोई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर बरसते हुए सुनाई देंगे आपको। और अजय माकन की हार पर भी कुलदीप बिश्नोई ने बातचीत की है। सुनिए हमारे सहयोगी जैनेंद्र सिंह की खास बातचीत। कुछ दिनों पहले हरियाणा की राजनीति में राज्यसभा चुनाव के वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। नतीजे जो आए वो इतने चौंकाने वाले थे कि कांग्रेस पार्टी को यह भरोसा नहीं हुआ कि उनके उम्मीदवार अजय माकन राज्यसभा चुनाव हार कैसे गए। मेरे साथ इस वक्त हरियाणा की राजनीति के शायद सबसे बड़े पॉलिटिकल न्यूज मेकर, पॉलिटिकल हेवीवेट कुलदीप बिश्नोई साहब है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप बिश्नोई साहब। आपसे बात करूंगा और मैं पहले इंट्रोड्यूस करा दूं कि मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र भी होंगे, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। तो मैं शुरू करूं सर, सबसे पहले आपका ये ट्वीट आपको रेफर करना चाहता हूं। आपने ट्वीट किया था जिस दिन आपने ये तय कर लिया था, इशारा कर दिया था, फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। मैं सीधे ही पूछ लेता हूँ, हुड्डा साहब को सांप क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, मैंने किसी का नाम लेके तो नहीं बोला, लेकिन निसंदेह जब से हुड्डा साहब को फ्री हैंड दिया गया है, कांग्रेस पार्टी हमारी गर्त में जा रही। 2009 में इनको फ्री हैंड दिया गया, कांग्रेस के पूर्ण बहुमत नहीं आया। फिर 2014 में दिया गया, सरकार नहीं बनी। फिर 2019 में दिया गया, सरकार नहीं बनी। तो एक व्यक्ति जिसको बार बार लोग नकार चुके हैं, उसको अगर हाईकमान दोबारा चौथी बार फिर फ्री हैंड देना चाहता है, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। इसमें एक छोटी सी मैं एक कहावत आपको बताना चाहता हूँ। एक किसी बच्चे सबके अच्छे होते हैं, कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत ख़राब होता है। तो माँ बाप के पास पैसा है, धन दौलत है, सब कुछ है, उस बच्चे को बेस्ट से बेस्ट टीचर लगा देते हैं उसके ट्यूशन के लिए, लेकिन बच्चे के नंबर फिर वही 40 के 40 कम के कम रहते हैं, क्योंकि ये खाली है। कितने से वही हाल हुड्डा साहब का है। लोग हरियाणा में नहीं चाहते हैं, आप कितने ही मौके दे दो, हुड्डा साहब अपने दम पे कभी सरकार नहीं बना सकते। ये मैं चैलेंज से कह सकता हूँ। हुड्डा साहब का ये खाली है, आप कह नहीं, मेरा मतलब कहावत से था कि लोगों में पॉपुलैरिटी नहीं है, वो सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपने बेटे के अलावा उन्हें कोई दिखता नहीं है। उन्होंने अपने बेटे के लिए आनंद सिंह डांगी जी, जो बहुत बेहतरीन नेता हैं मैम के, और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, इतने पॉपुलर नेता हैं, उनको हरवाने का काम करके ख़त्म करने का काम किया। उन्होंने अभी गीता भुक्कल जी को वादा किया कि आपको बनाऊंगा मैं पीसीसी प्रेसिडेंट, वो खूब साथ लगी रहीं। अच्छी नेता है, विधानसभा में सबसे अच्छी वक्ता है, एंड मैं ब्रेन बैंक कहूँ तो गलत नहीं होगा। उनको भी लॉलीपॉप देके उदयभान को उनको ख़त्म करना, क्यों? क्योंकि वो भी रोहतक की थी, डांगी भी रोहतक के थे। रघुवीर कादियान जी सबसे वरिष्ठ नेताओं में आते हैं। अब मेरे इतना रिगार्ड है मेरे मन में उनके लिए, उनको भी कभी अपने गवर्नमेंट में मंत्री बने नहीं थे। क्यों? रोहतक पार्लियामेंट के हैं। अपने मेरा बेटा आगे से, मेरे बेटे से आगे ना निकल जाए। जब एक बाप धृतराष्ट्र बन जाता है तो उसका पतन और उसके परिवार का पतन निश्चित है। धृतराष्ट्र अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन गए तो आंखें राहुल गांधी की तो थी। राहुल जी ने भी तो आपसे जो वादा किया था, जहां तक बात चली है तो मुझे याद आता है कि आपको वादा भी किया गया था राहुल गांधी जी की तरफ से कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस बार भी नहीं बनाया गया और आप मिलना चाहते थे, मुलाकात तक नहीं हुई। हाँ, देखिए, निसंदेह मुझसे वादे किए गए थे कि भाई अध्यक्ष बनाया जाएगा, और मैंने ये कहा था कि मैं किसी पद का लालची नहीं हूँ, मैं रिजल्ट देना चाहता हूँ। मैं एक वॉरियर हूँ, मुझे जंग जीतनी आती है, मुझे वोट लेने आते हैं, मुझे बड़ी रैलियां करनी आती हैं, लोगों पे दिलों पे राज करना आता है। मैंने प्रूव भी किया है। बीजेपी की सरकार, पिछली सरकार मेरे कि अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा तो मेरा रहा। तो मैंने राहुल जी को उस वक्त कहा था कि मैं अगर एमएलए एमपी बनना है तो मैं तो अपनी पार्टी हजका से बन ही रहा था। मैं कांग्रेस पार्टी के लिए एक एसेट बनना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को सत्ता तक पहुंचाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जिसको बनाना उसको बनाइएगा। तो मुझे वादे किए गए कि भाई ठीक है, वी विल यूज यू एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड विल गिव यू ए फ्री हैंड। देखो आज आपके सामने वादा खिलाफी हुई आपके साथ? बिल्कुल पूर्ण रूप से। और अभी समय मैंने, अब देखो, 1 महीना मैंने लगातार वेट किया। 1 महीना बहुत लंबा समय होता है। किसी अगर कोई सीनियर लीडर आपको मिलना चाहता है
या कोई नॉर्मल कार्यकर्ता भी जो जिसको जरूर जिसकी वजह से पार्टी को नफ़ा नुकसान हो सकता है, उसको तो भाग के मिलना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जयनंद, आपको क्या लगता है कि भाई इस तरह के डिफरेंसेस हो जाते हैं, लेकिन वोट अगेंस्ट जो इन्होंने किया उस पर कोई? मैं वही पूछने वाला था कि विश्नोई साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जो आपकी राइवलरी है वो जग जाहिर है, वो भी हैवी वेट है, आप भी हैवी वेट हैं। जाहिर है एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती है, पुरानी कहावत है। राहुल गांधी ने आपको मिलने का समय नहीं दिया, वो भी एक तरीके से एक मुद्दा है। लेकिन नुकसान तो आपने अजय माकन का कर दिया। आपने ना तो हुड्डा का नुकसान किया, ना राहुल गांधी का नुकसान किया। नुकसान आपने उस अजय माकन का कर दिया जो कहते रहे कि विश्नोई जी से तो मेरे 18 साल पुराने रिश्ते हैं। तो उस पर सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि वोट आपने अजय माकन को क्यों नहीं दिया? देखिए, आपकी बात सही है। अजय माकन से मेरा व्यक्तिगत मित्रता है और बहुत अच्छे नेता हैं और सुलझे हुए नेता हैं, और मैं वोट उनको देना भी चाहता था। वही एक कारण था कि मैं बार बार कह रहा था भी मुझे राहुल से मिलवा दीजिए। मैं कुछ क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ, कांग्रेस हित की बात करना चाहता हूँ, अपने हित की नहीं चाहता। क्योंकि जो फैसला कांग्रेस ने किया वो कार्यकर्ताओं से लेके नेताओं तक और वोटरों तक वो फैसला गलत मानते हैं सारे। तो मैं आपको मन से कहता हूँ कि जब वो 30 सेकंड जो मेरा वोट डालने वाले थे, जब मैं वोट डालने वहाँ गया कि मुझे वोट कांग्रेस को नहीं देना, तो वो 30 सेकंड मेरे जीवन के सबसे मुश्किल पल थे, ये वोट खिलाफ दे के करके डालने वाले। लेकिन मैंने वोट, अजय जी इज़ अ कोलेट्रल डैमेज, अजय जी के खिलाफ वोट ना मैं 7 जन्म नहीं दे सकता, वो मेरे मित्र हैं। लेकिन मैं हुड्डा कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। माई वोट वॉज अगेंस्ट भूपेंद्र सिंह हुड्डा, माई वोट वॉज अगेंस्ट द रॉन्ग डिसीजन ऑफ मेकिंग अ रॉन्ग पीसीसी प्रेसिडेंट। मेरा वोट उन लोगों के जिनको आशाएं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को मुझसे थी कि भाई ये गलत फैसला कांग्रेस हाईकमान ने किया है, हमारी आवाज़ कोई बन सकता है तो कुलदीप बने, उन लोगों के लिए मैंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन के वोट दिया। ये बताइए कि वादा खिलाफी की जो मैंने आपसे आपने कहा हाँ वादा खिलाफी आपके साथ हुई, मैं सीधे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस नेतृत्व, खासकर राहुल गांधी जिन्होंने आपको वादा किया था पीसी से बनाने का, उन्होंने ये वादा खिलाफी आपके साथ क्यों की? बाद में ये लगा कि कुलदीप बिश्नोई से नहीं हो पाएगा या कि वो इन्फ्लुएंस थे? देखिए, मेरी अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि पार्टी ने दबाव में काम किया है, और जब कोई भी पार्टी दबाव में काम करती है मेरिट को छोड़ के, उस पार्टी का पतन निश्चित है। और हमारी पार्टी सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में है, मैं गलत नहीं कह सकता। राहुल गांधी एक अच्छे नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, मैं उनको पसंद करता हूं, लेकिन फैसले एक के बाद एक गलत कर रहे हैं हम लोग। और जैसे पंजाब में गलत फैसला हुआ और अभी हरियाणा में गलत हो, कई स्टेटों में लंबी हो जाए, कई स्टेटों में गलत फैसले हुए। अगर जो लोग बार बार आपसे गलत फैसले करवा रहे हैं, अभी भी आप उन्हीं की बात करके आप फैसला फिर वही करते रहेंगे, तो आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट कहाँ से आ जाएंगे? तो ये निसंदेह राहुल गांधी जी को एक तो अपना थिंक टैंक बदलना पड़ेगा, और एक अपना काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा, और एक जो लोग अपने स्टेट में महत्व रखते हैं मेरिट के आधार पे, उनको आगे लेके आना पड़ेगा। तभी कांग्रेस इस मेहमत मोदी मेहमत बीजेपी से हम मुकाबला कर सकते हैं, वरना 2024 में आज की डेट में तो हम कहीं फाइट में नहीं हैं। बिल्कुल सर, ये सवाल लोग जानना चाहेंगे क्योंकि कांग्रेस, आपने कहा कि 30 सेकंड बहुत मुश्किल थे आपके जब आपने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, और आप कह रहे थे कि कांग्रेस को आपने अपनी पार्टी बार बार अभी कहा है। अभी भी आप कांग्रेस को अपनी पार्टी मानते हैं क्योंकि कांग्रेस आपको सभी पदों से, सोनिया गांधी ने आपको हटा दिया है, और अब बात ये चल रही है कि पार्टी से सिर्फ इसलिए नहीं निकाला है क्योंकि आपकी सदस्यता पहले उन्हें रद्द करानी है विधानसभा की, फिर पार्टी से निकालेंगे। तो अभी भी क्या कांग्रेस को आप अपनी पार्टी मानते हैं? और अगर पार्टी से आपको निकाला जाता है, जिसकी पूरी संभावना है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? बीजेपी में जाएंगे? आम आदमी पार्टी की भी चर्चा चल रही थी, या फिर से हरियाणा जनहित कांग्रेस एक बार फिर से नई पार्टी बनाएगी? देखिए, पहली बात तो सदस्यता रद्द कानूनी तौर पे मेरी नहीं हो सकती। बी, अगर सदस्यता रद्द होती भी है तो बाई इलेक्शन से चौधरी भजनलाल परिवार कभी नहीं डरा है। हमने 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सरकारों के विरुद्ध जीते हैं, जिसमें हुड्डा की गवर्नमेंट में 3 जीते, 1 चौधरी बंसीलाल की गवर्नमेंट। हम बाई इलेक्शन से नहीं डरते हैं। और दूसरा मेरा प्रश्न था अगले कदम की। अगला कदम, मैं कोई भी कदम उठाता हूं तो मैं अपने वेल विशर से पूछ के उठाता हूं। इतनी बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से आप आते हैं, इतना घुमाइए मत ना, सीधे सीधे बता दीजिए बीजेपी या आम आदमी पार्टी? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं, मैंने फिर कहा कि मेरा फैसला मेरे कार्यकर्ता करते हैं, मेरे नेता करते हैं, क्योंकि वो मेरी बैकबोन है। अगर यही बात राहुल जी फॉलो कर लें तो कांग्रेस कहीं कहीं पहुंच जाए। कुलदीप बिश्नोई की अंतरात्मा क्या कह रही है? नहीं, मैं अंतरात्मा, मेरी अंतरात्मा मेरे कार्यकर्ता हैं, वो कहेंगे वही फैसला कर। बताइए सर, बीजेपी ऑप्शन है? ऑप्शन तो राजनेता के लिए सारा ही होने चाहिए, जो जिसमें सबका फायदा हो। आम आदमी पार्टी ऑप्शन है? मैंने कहा सभी ऑप्शन है, आपको चारों मैंने बता दिए। आपकी राहुल गांधी से मीटिंग नहीं हुई, इसकी वजह से आपने एक बड़ा फैसला लिया। पीछे आपकी मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मीटिंग हुई,
हालांकि आपने कहा कि वो आपने क्षेत्र के काम की वजह से वो मीटिंग की, लेकिन उस मीटिंग के पीछे का पॉलिटिकल मैसेज ये देखा गया कि हो सकता है आपने बात कर ली है खट्टर साहब से और अब आपका रास्ता बीजेपी की तरफ है, और संकेत भी आप दे रहे हैं कि लोग भी आपसे कह रहे हैं कि सरकार में शामिल होइए, बेहतर काम होंगे। खट्टर सरकार कैसा काम कर रही है ये आप मुझे बताइए, शायद इस जवाब से आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। नहीं, सरकार के बारे में कोई जवाब अभी नहीं दूंगा आपको। खट्टर साहब से जो मेरी मुलाकात थी वो प्योर पॉलिटिकल मुलाकात थी। मेरे को आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो मुझे अपने लोगों के काम करवाने थे। जो अफसर लेवल के काम है मैं अभी करवा लेता हूँ, लेकिन कुछ बड़े 70 करोड़ का मुझे बजट लेना था। एक हमारे बारिश का पानी भर जाता है आदमपुर मंडी में, तो ऐसे बड़े काम के लिए मुझे सीएम को मिलना पड़ा, तो इसलिए मिला। उन्होंने मेरी बात को माना। अच्छे नेता हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार मुख्यमंत्री। पूछना चाहता हूँ सर, एक तस्वीर आपकी आई थी वोटिंग से ठीक एक शाम पहले, एक ही फ्लाइट में आप और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली से चंडीगढ़ गए थे और आप रुके भी उसी होटल में थे जिस होटल में भूपेश बघेल रुके थे। हालांकि अब आप वोट दे चुके हैं, थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि एक ही फ्लाइट में गए, क्या ये स्ट्रैटेजी थी, क्या ये पूर्व नियोजित था कि आप और बघेल एक ही होटल में रुकेंगे, और शायद भूपेश बघेल ने आपसे मुलाकात भी की, बात भी हुई, थोड़ा सा बताएंगे क्या हुआ? नहीं, देखिए, हुड्डा साहब की मेरी मुलाकात अचानक हुई थी, क्योंकि चंडीगढ़ की फ़्लाइट कंफर्टेबल आफ्टरनून फ्लाइट थी, मैं भी आफ्टरनून फ्लाइट से गया था, तो हमारा कोई प्री प्लान नहीं था, कोई बात नहीं हुई थी। प्लेन के अंदर हमारी मुलाकात जरूर हुई थी। मैंने कहा था वो, उन्होंने, क्योंकि हुड्डा साहब ने मुझे कहा था कि भाई एक और एक अगर हम दोनों मिल जाते हैं तो निसंदेह कांग्रेस की सरकार बन सकती है, और मैं उस बात से एग्री किया था मैंने उनसे। और भूपेंद्र हुड्डा ने भी, दीपेंद्र ने भी, दोनों ने कहा था भी एक पद आप रखिए, एक पद मैं रखता हूँ, तभी हमारा कॉम्बिनेशन बहुत डायनेमिक है। तो उसी वजह से उन पर विश्वास करके मैंने उस तरीके से जोर नहीं लगाया। तो प्लेन के अंदर मैंने उनसे पूछा कि भाई आप मुझसे बात कर रहे हुड्डा साहब, तो आपको कहीं ना कहीं मन में लगता नहीं है कि आपने मेरे यहाँ खंजर घोंपा है पीठ पे? क्या जवाब था? तो नहीं, ऐसा नहीं है, बैठ के बात करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ। बीच इंटरव्यू में आपने कहा था कि कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है, पतन होता जा रहा है। आपको लगता है कि अगर कोर्स करेक्शन नहीं हुआ तो पार्टी इसी तरह आगे हो सकता है एकदम खत्म होने के कगार पे आ जाए? बिल्कुल, मैं खुद कह रहा हूँ, अगर अपना काम करने का नज़रिया, अपनी सोच का नज़रिया, और स्पेशली अपनी थिंक टैंक टीम को अगर नहीं बदला गया तो कांग्रेस हैज़ नो फ्यूचर। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुलदीप बिश्नोई साहब, हरियाणा की राजनीति के, जैसा सबसे पहले मैंने बोला कि प्रोबेबली दी बिगेस्ट न्यूज़ मेकर, हरियाणा की राजनीति, देश की राजनीति का एक बहुत बड़ा नाम, जिनका ये मानना है कि जो वादे उनसे किए गए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो वादे पूरे नहीं किए गए, और अगर कोर्स करेक्शन सही समय रहते नहीं किया जाता है तो कांग्रेस को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीधा चैलेंज दिया है कि ये आरोप लगाते हुए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सभी को साथ लेकर के नहीं चलते, उनके कार्य करने का तरीका ठीक नहीं है, और ऐसे में वो कांग्रेस को कभी भी स्टेट जिता करके नहीं दे सकते। ये एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिवली कुलदीप सिंह बिश्नोई साहब। तो आशीष कुमार सिंह और जैनेंद्र के साथ ये खास बातचीत आपने कुलदीप बिश्नोई की सुनी, और साफ साफ नाराजगी जो है कांग्रेस पार्टी से, आला कमान से, उसको भी उन्होंने शब्दों का रूप देकर खरी खरी कांग्रेस आला कमान को सुनाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।